पाटानाला पर यहाँ पर बैठे सहाबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आगामी त्योहार बकरीद जैसे बड़े त्योहार को लेकर मौजूद है सहाबा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी जी, जिनसे बातचीत करेंगे आगामी त्योहारों को लेकर। जैसे बकरीद एक बड़ा त्योहार आता है, लगातार अब्दुल वहीद फारूकी जी आवाम को लेकर प्रशासन के बीच में आवाम की बातें रखते हैं। जिस तरीके से आवाम की बातें प्रशासन के बीच में आती हैं, अब्दुल वहीद फारूकी जी के बीच द्वारा प्रशासन के बीच में आवाम की तमाम जिम्मेदारियां दर्शाई जाती हैं। उसी को लेकर बातचीत करेंगे कि आगे बकरीद को लेकर, जब कल चांद हुआ है, उसको लेकर आगे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे और बातचीत होगी, आगे त्योहार है, इनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी और आपकी तरफ से आवाम को क्या सहयोग रहेगा। देखिए, हमने एक गाइडलाइन जारी की बकरीद को लेकर के, जिसमें हमने सारी बातें लिख दी है और उसमें हेल्पलाइन नंबर भी लिख दिया है और आवाम से भी ये बता दिया है कि खुदा न करे कोई शरपसंद अनासिर आपकी कुर्बानी में किसी तरह का बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो आप फौरी तौर से एडमिनिस्ट्रेशन से या हेल्पलाइन नंबर पे बात करें। और आपको खुद क्या करना है, देखिए ये एक बड़ा अजीम त्योहार है और बड़ा अजीम आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है कि हम सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने के साथ साथ हमारी जात से कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी या हमारे अहले वतन, हमारे हिंदू भाइयों को किसी तरह की कोई तकलीफ हो। खास करके हमें खुले में कुर्बानी नहीं करना है, बंद में कुर्बानी करना है। नंबर 2, जो उसके गलाजत होती है उसको हमें सड़कों पे नहीं फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। ये चीजें ऐसी हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारी एक जो चीजें जाहिर होना चाहिए हमारी तरफ से। अगर हम इतना बड़ा अमल कर रहे हैं, हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, तो हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि इन जानवरों की गलाजत जो हो उसको हम सड़कों पे ना फेंकें, जिससे मेरी वजह से किसी को तकलीफ। लगातार देखने को मिलता है हर साल प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें नगर निगम का भी सहयोग रहता है। जगह जगह ट्रॉली खड़ी की जाती है, जगह जगह डस्टबिन रखे जाते हैं कुर्बानी के वेस्टेज सामान को अब उसके सही स्थान पे पहुंचाने के लिए। और आपकी तरफ से भी देखा जाता है कि लगातार प्रोग्राम किए जाते हैं और लोगों में बातचीत की जाती है, प्रशासन में भी बैठ के बैठक होती है। एक जो आज का माहौल चल रहा है, उस माहौल को लेकर आप कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, हमें ये त्योहार मेरा है और हमेशा जिसका त्योहार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर ही ज्यादा होती है। इसलिए मुझ पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। मैं आजकल प्रोग्राम के सिलसिले में जगह जगह मीटिंगें कर रहा हूँ और हर जगह मैं यही बात कह रहा हूँ कि आपके किसी अमल से आपके पड़ोसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे अहले वतन हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको कुर्बानी खुले में नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा एक मैसेज जो मैं दे रहा हूँ वो ये है कि मेरे भाई, आप एक बकरा खरीद रहे हैं 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, अल्लाह ने जो जितनी हैसियत दी है, उसके बाद बकरे की कुर्बानी के लिए जब आप कसाई को बुलाते हैं तो वो भी उसी हिसाब से पैसे लेता है। अगर हल्का बकरा है तो 1,000, भारी है 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह लेता है। लेकिन जो कुर्बानी की खाले हैं उनको कुछ ऐसी पॉलिसीज आई हैं जिसकी वजह से वो बेकार हो गई, वो भी वेस्टेज में जा रही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे हमारे मदारिस को बड़ा फायदा होता था, साल भर के खर्चे चलते थे मदारिस वालों। तो मेरी अपनी कौम के लोगों से कहना है और बड़ी एक ये आजिजाना मेरी दरखास्त है कि जब आप इतना पैसा खर्चा करते हो तो कम से कम 500 रुपए की अपने अड़ोस पड़ोस के मदरसे में जाके रसीद भी कटवा लो, ताकि वो जो आप खाल देते थे, अब खाल तो बेकार हो गई, आपका ये अमल जो होगा ये भी नेकी में ही लिखा जाएगा। तो उसके साथ में आप 10,000 का बकरा खरीदा, 1,000 कुर्बानी के आपने दिए, आप ये समझ लीजिए कि 500 रुपए देके 1150 का बकरा। बहुत अच्छी बात कही। ये तो एक आपने, और जो मस्जिदों और मदरसों के इंतजामात है उनको आगे बढ़ाने की बात की, तालीम को आगे बढ़ाने की बात की। एक चीज हम अपने चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से कुर्बानी को लेकर प्रशासन से क्या क्या अपील रही है? देखिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को सारी चीजें लिख के दे दी और ये मेरी गाइडलाइन भी है। मैं
नगर निगम को जो चीजें करना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पिछले साल था उससे बेहतर अब की होगा। जितने भी कूड़ेदान रखे गए थे अब की उससे ज्यादा रखे जाएंगे। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हो गई है कि आपको क्या क्या करना है, उनको भी इन बातों का ख्याल रखना है कि शरपसंद अनासिर पर खास ख्याल रखना है ताकि किसी तरह की हमारे शहर की फिजा खराब न हो। एक चीज वहीद जी आपके माध्यम से और जनता की एक आवाज थी आप तक के पहुंचाना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जैसे जिन लोगों के घर में समरसेबुल या बोरिंग नहीं है, जिनके घर में जल निगम से पानी आता है, उसकी एक समस्या बहुत बकरीद के दिन निकल के सामने आती है, क्योंकि उसकी एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग के अनुसार दिया जाता है पानी। अगर आपके द्वारा नगर निगम से यह अपील की जाए कि त्योहार के दिन पानी अगर 2 घंटे की जगह 3 घंटे दिया जाए तो जो गंदगी घर में रह जाती है वो भी सफाई के जरिए बहार के खत्म कर दी जाएगी। बहुत से लोगों में ये समस्या आती है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा है कल ही नगर निगम को लेटर पहुंचेगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरी बात पे अमल भी होगा। मैं हायर अथॉरिटी से भी बात करूंगा, मैं डीएम साहब से भी बात करूंगा कि आप इस बात की सख्त हिदायत दे दीजिए कि कम से कम जो 10 बजे तक पानी आता था उसको 2 घंटे बढ़ा के 12 बजे तक। सिर्फ त्योहार के दिनों में? सिर्फ उस दिन। हाँ, सिर्फ त्योहार के दिनों में। 3 दिन है, 3 दिन ऐसा हो जाए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरफ ज़हन बताया और इंशाल्लाह इस पे अमल भी हो। और कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को मेरे चैनल के माध्यम से? मैं सबसे बड़ा संदेश, हर त्योहार खुशियां लाता है। जब किसी त्योहार कोई भी हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, ये खुशियों का त्योहार है। ये इसका नहीं आता है कि हम आपस में नफरत पैदा करें या एक दूसरे के खिलाफ कोई छीटाकसी करें, इसका नहीं है। खुशियों का त्योहार है तो सब लोग मिलजुल के, मेरे मुल्क की तहजीब यही है, हमारे मुल्क गंगा जमनी तहजीब है। ईद, बकरीद, होली, दिवाली सारे त्योहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं और इंशाल्लाह इस बार भी मनाए जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ शरपसंद अनासिर हर तरफ रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कितनी हसीन दुनिया है, इसे कैसे खराब करें। उनकी कोशिश ये रहती है, मगर ये आप देख लीजिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, खासकर अपने लखनऊ शहर को लेके, कि जिस दिन भीगे हुए बोरे में आग लगना संभव होगा, पॉसिबल होगा, उसी दिन हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम फसाद हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद भाई। इस समय हमारी बातचीत हुई, बहुत ही अच्छी बात करी वहीद भाई ने। गंगा जमनी तहजीब को आगे रखते हुए अपनी बात का इजहार किया। आप देख रहे हैं लखनऊ से एमएन एक्शन न्यूज, मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।